तो आज मैंने जो सबसे पहला ट्रेड अपना प्लान किया था वो गोल्ड में मॉर्निंग में किया था। यहाँ से मैंने एक सेल का ट्रेड प्लान। अब उसको प्लान करने के पीछे का मेरा रीज़न ये था कि मैंने जब भी बैक टेस्ट किया था आफ्टर एनएफपी सेटअप को, मुझे पता है कि मार्केट उसमें पैटर्न लिक्विडिटी बहुत अच्छे से बनाती है 4 आवर पे, और वो जो होता है वो वीकली का रिट्रेसमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने मार्केट में इस फेप को यूज़ करने की करा, और 4 आवर में जब मैंने देखा था तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे 61 का लेवल जो है ब्रेक नहीं हो पा रहा था, और फिर यहाँ से मार्केट लोअर लो भी बना रही थी। तो मैंने उसी बिहाफ में बस यहाँ पे एक एंट्री ली थी, जो कि कहीं ना कहीं मेरी ऐसे लेट हो गई, जो कि मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। 200 पिप के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया था। इसमें मेरी मिस्टेक जो मुझे लगता है कि वो यही थी कि जो मार्केट का पहला स्ट्रक्चर था वो आप अगर यहाँ पे forex.com वाले चार्ट पे आओगे तो आप तब आपको समझेगा कि इसमें जब NFP आई थी तो NFP कई यही कही आई थी ना, थर्सडे को यहाँ पे। तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे सेलिंग का था, जिसमें मार्केट ने अच्छे से वर्क किया, और उसके बाद ये दूसरा स्ट्रक्चर बना। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बना था ये लिक्विडिटी लेने के लिए बना था, जिसने यहाँ पे लिक्विडिटी कंप्लीट की। यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर बना और यहाँ से बुल मोमेंटम यहाँ से आ गया था। मतलब मेन जो था वो यहीं पे था, लेकिन मेरी यहाँ पे मिस्टेक हुई कि मैंने इसको एक पैटर्न लिक्विडिटी के टाइप से देखा और यहाँ से सेलिंग कर दी, जो कि बहुत गलत था। एंड दूसरा जो अभी ट्रेड मैंने लिया था न्यूयॉर्क के टाइम पे, मतलब 3:30 की क्लोजिंग के बाद ही लिया था, वो मैंने यहाँ से फिब लगाने की कोशिश करी। जबकि यहाँ पे होना चाहिए था कि मुझे एक दिन की क्लोजिंग का कम से कम वेट करना चाहिए था, उसके बाद ही यहाँ से फिब लगाना था। ये मेरी एक मिस्टेक बनी। जब मैंने यहाँ से लगाया था और जब ये वाली क्लोजिंग हुई थी तो यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया था अच्छे से, एंड यहाँ पे क्लोजिंग भी बढ़िया हुई थी। और यहाँ पे 30 मिनट में मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर टाइप से दिख रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था। तो इसी भी यहाँ पे मैंने ट्रेड पंच किया था, बट उसका फिर न्यूयॉर्क में स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो भी ऑलमोस्ट 180 पिप के अराउंड मेरा एसएल उसमें वेट हुआ। एंड इन सब में मैंने जो नोटिस किया है, मेन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो forex.com में कभी कभी सही काम करते हैं और कभी कभी वो इसमें काम करते हैं सही। उसको हमें समझने के लिए टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा हमें उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा कि कब वो इसमें काम करेगा कब उसमें काम करेगा। बट मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहा हूँ कि कब वो यहाँ काम कर रहा था और कब और कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें काम कर रहा था, जिसमें हमारे को लॉसेस तो हुए बट हमको लर्निंग भी मिलते जा रही है। धीरे धीरे हम मिस्टेक से सीखते भी जा रहे हैं कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। और एक गलती जो मेरे से ये भी हुई कि मैंने ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, जब मेरे को पता है कि MCX जो है यहाँ पे गैप पेंडिंग है, फिर मॉर्निंग में एक और एक गैप ओपन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लेना चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद यहाँ पे ऊपर का मूवमेंट दे सकती है। और एक चीज़ है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला मार्केट गैप फिल करे, जैसे मैं पिछली बार भी बोला था फोरकास्ट में कि मार्केट इस वाले गैप को फिल करना चाहती है। अब मार्केट इस गैप को फिल करेगी या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसके बिहाफ में देख रहा हूँ तो हाँ हो सकता है यहाँ पे फिल हो जाए। बट अगर हम गोल्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसको काफ़ी सारी रुकावटें हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है। अब वो डेली रेजिस्टेंस पे कैसे काम करेगा, क्या दिखाता है, अब ये भी बचा हुआ है हमारे पास। तो हमको अभी काफ़ी कुछ देखना भी बचा है। और अगर मैं उसके भी हाफ में बोल रहा हूँ कि मार्केट इसको फिल करने आएगा तो यहाँ से मतलब कम से कम हाफ फिल करता है, तो हम इसको मान लेते हैं ऑलमोस्ट 3.5% अप। और अगर हम इसको देखेंगे कि यहाँ से अगर गोल्ड 3.5% अप जाएगा तो ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। मतलब मार्केट 4,300 में वापस जाने की बात कर रहा हूँ, जो कि शायद ही जाए। मगर और अगर यहाँ से भी फॉल की बात करेगा तो ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में कि वो यहाँ से फॉल करे, सिवाय एक चीज़ की कि यहाँ पे वीकली का रेजिस्टेंस जोन है ऑलमोस्ट वहीं पे। तब वीकली के रेजिस्टेंस जोन से हो सकता है मार्केट फॉल करे। ओके, तो अब आने वाले टाइम का जो अगर आने वाले टाइम के लिए हम एनालिसिस करते हैं कि अगला ट्रेड हम कहाँ पंच कर सकते हैं, तो अभी तो यहाँ पे M6 में एक गैप फिल हुआ है, एक गैप यहाँ पे एक और पेंडिंग है। बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट डायरेक्टली इन दोनों गैप को फिल करेगा। मतलब एक को तो फिल कर दिया, इसको अब वो फिल नहीं करेगा। जैसा लगता है मार्केट अब यहाँ से एक हाई क्रिएट करेगा यहाँ पे 1 आवर में, और हाई क्रिएट करके मार्केट कहीं ना कहीं पहले इस गैप को पूरा फिल कर देगा, और फिर इस गैप को फिल होने के बाद मार्केट यहाँ पे इस गैप को फिल करने आएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये मैंने बैक टेस्टिंग वगैरह में देखा हुआ है कि ऐसे ही ये वर्क करता है MCX। अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना होगा तो यहाँ पे एक हाई बने तो उसके बिहाफ में मैं ट्रेड ले सकता हूँ।
एंड उसकी होल्डिंग वही है कि हम यहाँ तक के रखेंगे, ये जब तक ये फेल नहीं हो जाता, या तो फिर यहाँ से हमको कोई ट्रेड मिलेगा जो हम नीचे तक की इसकी यहाँ तक की प्लान करेंगे। बट अभी हमको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे होता क्या है, मार्केट यहीं से ऊपर जाता है या इसको भी फेल करता है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाए तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अगर मार्केट इसको भी फेल करके जाता है ऊपर, तो फिर इसके चांसेस बहुत कम है कि मार्केट वापस आएगा इसको फेल करने, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है। तो हमको मतलब यहाँ पे वेट करना है, अभी इसमें देखना है कि क्या स्ट्रक्चर बनता है, और अगर बनता है तो हम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे, जिसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा। एंड जहाँ पे अगर अभी देख रहा हूँ तो मैं मार्केट एक ट्रेंड लाइन पे मुझको दिख रही है forex.com में, बट हो सकता है कि वो ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाए। एंड दूसरी अगर हम ट्रेड की बात करें यहाँ पे, तो हमें तो अगली ट्रेड अगर हम ले सकते हैं तो वो हम लेंगे। अभी तो मार्केट यहाँ पे हमको पहले सबसे पहले देखना होगा कि डेली क्लोजिंग मार्केट किस टाइप से करता है, क्या वो बुलिश क्लोजिंग होंगी या फिर यहाँ से बेरिश क्लोजिंग होंगी। अगर ये मान लो ये कैंडल बेरिश क्लोज कर देती है यहाँ कहीं, तो अभी हमारा फिर यहीं से लगेगा, यहीं से फिर हमको अपना फिब लगाना होगा और फिर वेट करना होगा कि मार्केट इस जोन में आए, कम से कम 50-38, और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनाए, कोई कैंडल बनाए 4 आवर पे 1 आवर पे। जब तक हमको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा हम यहाँ से ट्रेड को ओपन नहीं कर सकते। और मार्केट में यहाँ ये जो पैटर्न बन रहा है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हो सकता है कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं इसकी रिट्रेसमेंट करवाने के लिए आ सकता है मार्केट में। बट अगर वो नीचे आया तो मान लो फिर ये तो गैप फिल होना ही है। इतना तो है कि मार्केट फिर इस गैप को ज़रूर फिल कर देगा, क्योंकि हम अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से ये 0.7% के आसपास है, और इसमें फिर रिट्रेसमेंट में अगर 0.7 को हम देख रहे हैं तो 0.7 ज़्यादा नीचे है ही नहीं, वो तो यहीं तक है। तो फिर हो सकता है कि वो वाला भी गैप फिल हो जाए। बट अगर मार्केट रातों रात यहाँ से भी ऊपर भी निकल सकती है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। और अगर ऊपर आएगी तो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, या तो फिर या तो हो सकता है कि अब इस मंथ में हमको कोई ट्रेड मिले ही ना। और मैं यही चाहता हूँ कि ट्रेड कम से कम करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लॉस हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारा जो अकाउंट है GFT का ऑलमोस्ट फिर से आ चुका है 24,000 के आसपास। एंड जो हमारा लाइव अकाउंट है उसमें हम $100 माइनस में चल रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं मुझको अभी वेट करना होगा, चीज़ों को समझना होगा और सही सेटअप पे आना पड़ेगा। मेरी साइकोलॉजी भी यहाँ पे काफ़ी कुछ अभी हिली हुई है कि लॉसेस पे लॉसेस हुए जा रहे हैं, और मार्केट एक सही वे में नहीं लग रहा है मुझे, या फिर और मिस्टेक मेरी भी हो रही है काफ़ी सारी, और कई तरीके से मार्केट भी थोड़ा अलग ही बिहेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वेट करूँ, मतलब एक साइड का मूवमेंट आए मार्केट में। मार्केट वन साइडेड मूव दे नहीं रहा है सही से। अगर मैं उस चीज़ का वेट कर लेता हूँ कि मार्केट कोई एक साइड का मूव दे, तो हम एक सही ट्रेड मार्केट में ढूंढ पाएंगे। अभी या तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, या तो सीधा यहाँ से ऊपर जा सकता है। जो भी अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो वो ट्रेड को मैं टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करता हूँ। तो बायो में लिंक होगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी, जाके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो डायरेक्ट आपको मेरी वहाँ पे ट्रेड मिल जाएगी।